Welcome to EMR Sindhu. Today we will read the chapter number 10, The Comet Second. हमने कमेट फर्स्ट जो हमारा उसमें ये देखा था कि किसने फाइंड किया था कमेट को? हाँ, नाम बताओ। हाँ, दत्तादा। यस, दत्तादा। उनका नाम प्यार से लोग वहाँ उनको दत्तादा कहते थे ना। ठीक है, उनका पूरा नाम भी है, आपको बताया था हमने, न्यूज़पेपर में छपा था। हाँ, मनोज दत्तादा। हाँ, यस। तो उन्होंने जो है वो दत्ता जो है, दत्ता उनका सरनेम है ना, मनोज दत्ता। तो जो कमेट उन्होंने ढूंढा है ना, तो ऐसा रूल होता है कि जो ढूंढता है ना, दत्ता होता है, उसका नाम उसको दे दिया जाता है। तो कमेट दत्ता दे दिया। ठीक है, तो हम अब उन्होंने ढूंढ लिया, ये न्यूज जो है बेंगलोर पहुंच गई, वहां से पूरी दुनिया में पहुंच गई न्यूज, है ना, आ गई। तो उसके बाद में क्या होता है कि फिर लोग पूरी दुनिया के, है ना, चिंतित हो गए कि भाई अगर पृथ्वी से टकराएगा तो कैसे बचाएं हम अपनी पृथ्वी को। फिर उन्होंने इनको बुलाया था। ठीक है, एक साइंस एडवाइजर है ना, क्या नाम है उनका? जॉन जॉन सर जॉन मैक, हाँ सर जॉन मैक है ना, सर जॉन मैक पर्सन नाम है उनका बेटा, सर जॉन मैक, हाँ मैक, हाँ मैक पर्सन। ओके, तो ये है साइंस एडवाइजर है ना, उनका डिजिग्नेशन क्या है? डिफेंस साइंस एडवाइजर। ठीक है, तो अब हम आगे क्या होता है वो देखेंगे इसमें। आप स्टार्ट करें आपका चैप्टर नंबर 10। ओके गाइस, दत्ता, यहाँ थोड़ा सा डिस्क्राइब हमारा चैप्टर होता है ना, आगे क्या है इसमें हम देखते हैं। इसमें वो दिया हुआ था बेटा, ये चैप्टर आपका यहाँ पर। दत्ता इज इनवाइटेड टू द सीक्रेट कॉन्फ्रेंस। तो दत्ता दा को सीक्रेट कॉन्फ्रेंस बुलाया ना उन्होंने कि भाई हम क्या करेंगे, अब क्या नहीं करना है। तो एक कॉन्फ्रेंस रखा ना, इंटरनेशनल उन्होंने रखा है ना, तो उसके लिए बुलाया है इनको। ठीक है, हाउ टू चेंज द कॉज ऑफ कमेट दत्ता। कमेट दत्ता यहाँ पर वही धूमकेतु है बेटा। ठीक है, तो how to change the course of comet data is, है ना, the scientist hidden agenda। एजेंडा होता है ना किसी भी कॉन्फ्रेंस का, भाई हम मीटिंग में क्या बात करें, मीटिंग का एक एजेंडा होता है कि हम ये बात करेंगे। तो ये सीक्रेट एजेंडा है उस कॉन्फ्रेंस का। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि हाउ टू चेंज द कोर्स ऑफ कमेट दत्ता। कमेट दत्ता जो आ रहा धूमकेतु, उसका पाथ, कोर्स मतलब पाथ, रास्ता, कैसे चेंज करें हम ताकि ये पृथ्वी से टकराए नहीं। ये जो है इसमें जो है ये क्या है, दत्ता इज द साइंटिस्ट हिडन एजेंडा। तो ये क्या था, हिडन एजेंडा। हिडन मतलब सार्वजनिक नहीं करना, सीक्रेट रखना, है ना। एजेंडा मीटिंग की जो बिंदु है उसको कहता है एजेंडा, है ना। आप जब बड़े अधिकारी बनेंगे तो आप भी मीटिंग मीटिंग भाई आज की मीटिंग का एजेंडा क्या, बिंदु क्या है आज की मीटिंग, उसको कहते हैं एजेंडा। ओके, समझ में आया? ठीक है, हम आगे चल। दत्ता एंड डिफेंस एडवाइजर बिकम क्लोज फ्रेंड एंड शेयर अ सीक्रेट। अब ये इतने दिन मेल जोल हुआ, डिफेंस एडवाइजर और हमारे दत्ता दा इतने दिन इस कॉन्फ्रेंस में मिलते जुलते रहे, बातें करते रहे, तो क्लोज फ्रेंड जैसे हो गए। तो फिर ये अपनी जो बातें वो एक दूसरे को शेयर करने लगे। लेट्स, है ना, आगे देखें हम इस चैप्टर में क्या है। तो ये हमारा पार्ट है ना, कमेट दत्ता पार्ट सेकंड। ये भी हमारा चैप्टर नंबर 10 टू पार्ट में डिवाइडेड है। कितने में? हम जितना होगा आज हम पार्ट फर्स्ट वाला कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, बाय द टाइम जब वो मीटिंग फिनिश हो गई उनकी, जब वो कॉन्फ्रेंस में गए थे ना बेटा, गए थे ना, इनको बुलाया था। बाय द टाइम दे फिनिश देयर डेलिब्रेशन। डेलिब्रेशन होता है ना, वो मीटिंग होती है, बातें होती है, सब लोग आते हैं, इकट्ठा होते हैं। ठीक है बेटा, हाँ, ओके, एम आई ऑडिबल? डेलिब्रेशन एंड सर जॉन ड्रॉप्ड हिम। जब ये वहां से निकल गया तो सर जॉन ने इनको कहाँ ड्रॉप किया? ड्रॉप्ड हिम हिज होटल ऑफ रेजेंट स्ट्रीट, जो कि रेजेंट स्ट्रीट पर इनके होटल है। इनको कहा था ना हम अरेंज कर देंगे आपका होटल का और वो सब, आप तो आ जाओ। इन्होंने भेजा था बुलाने के लिए, गया था, ड्राइवर लेके आया था,
गाड़ी में इनको मीटिंग भी हो गई, वहां से फिर इनको कहाँ ड्रॉप किया है, होटल पे। कहाँ है होटल, प्रेजेंट स्ट्रीट। इट वाज 1 AM। कितना बज रहे बेटा, कितना होता है ये, रात को 1 बजे। 12 बजे के बाद है ना दिन अगला हो जाता है ना, एम हमारा। फिर पीएम कब स्टार्ट होता है, दोपहर के 12। ठीक है, तो अभी हमारा रात के 1 बज रहा है। अब आप रात को 1 बजे देखेंगे तो क्या दिखेगा आसमान में, हाँ यस, तो यस बेटा, हाँ तारे दिखाई देंगे। तो तारे दिखाई देंगे, वो भी आप जमीन पे हो, है ना, तो जमीन पे से आपको तारे दिखाई देंगे। आप कभी छत पे सोए हो रात में, गए हो रात को, तो आपने देखा ऊपर, बहुत बार गए, अच्छी बात है, वेरी गुड। तो जब आप जाते हैं ऊपर छत पे रात के समय, है ना, अंधेरा होता है, तो आपको आसमान में खुला, अगर मौसम साफ है, बादल नहीं है, तो क्या दिखता है, यस। तो ये भी गए थे, ये भी रात को 1 बजे गए हुए बेटा, इट वाज है। अरे बेटा अभी हम क्लास कर लें, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। इट वाज ओके 1 AM, there was hardly any crowd on the street, but when James looked up from his window, a star and a sudden studded night sky greeted him। greeted करना मतलब जैसे कि वो अभिवादन कर रहे हो। जब वो पहुंच गए इनके होटल में, फिर इन्होंने विंडो से देखा आसमान में, है ना, तो खिड़की से देखा, नीचे भी देखा जमीन पे स्ट्रीट पर, तो बहुत कम। अब रात के समय कहाँ भीड़ रहेगी, 2-4 लोग दिख गए होंगे। तो यहाँ उन्होंने कहा कि क्या है भाई होटल, वहां तो वहां देखा, तो क्या देखा उन्होंने, लुक्ड अप फ्रॉम हिज विंडो, स्टार्ट ना सडेड नाइट स्काई ग्रीटेड हिम। तो वहाँ क्राउड तो बहुत ही कम थी, है ना, भीड़ तो नहीं के बराबर, लेकिन आसमान में क्या दिखा उनको, ग्रीटेड, है ना, नाइट स्काई ग्रीटेड हिम, जो वो नाइट की जो स्काई है ना, वो इनको जैसे अभिवादन कर रहा हो। ठीक है, somewhere amongst these stars was Comet Datta heading for a collision with the earth। वो जो इनको जैसे कि उनको ग्रीट कर रहे हो, उनका अभिवादन कर रहे हो, आसमान में जो सिता तारे हैं, वो उन तारों में से एक जो है वो कौन है, कौन है, यस कमेट दत्ता। कमेट दत्ता वो क्या कर रहा है, हीडिंग फॉर कोलिजन विद द अर्थ। क्या करेगा वो, टकराएगा। उन्हीं में से एक है ना वो तारा, तो जो दिखाई दे रहा है उसी में से कोई एक तारा है वो कमेट दत्ता। तो वो क्या करेगा, कोलिजन। कोलिजन मतलब टकराना। ठीक है, कहाँ टकराएगा, अर्थ से। ओके, इट वॉज हार्ड टू बिलीव दैट द कैलेमिटी, कैलेमिटी विपदा आती है, विपदा, पृथ्वी से टकराएगा तो विपदा ही आएगी ना। क्या होगा बेटा, ये कैलेमिटीज। ओके, कैलेमिटी ऑफ द फ्यूचर ऑन सच अ पीसफुल नाइट, है ना। तो ये तो मुश्किल है विश्वास करना, मुश्किल था विश्वास करना कि यो इतनी पीसफुल जो है ये नाइट है, और उसमें भी कैलेमिटी होगी, है ना, ऐसी ऐसी होगी। फॉर अ मोमेंट जेम्स वंडर्ड, जेम्स आई है, ठीक है, कौन है ये, जिनको बुलाया था, जिन्होंने पेपर लिखा था, उनकी मेन्यू स्क्रिप्ट थी। मेन्यू स्क्रिप्ट बताया था ना मैंने, हाथ से लिखी जाती है ना, पेपर में पब्लिश पब्लिश करना। पेपर लिखा है, पेपर का मतलब ये नहीं कि ये पेपर लिख दिया हमने, वो होता है रिसर्च पेपर। ठीक है, और रिसर्च पेपर जनरल में पब्लिश होता है। सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट की होती है ना, उस सब्जेक्ट की जनरल होती है, सब्जेक्ट से रिलेटेड, है ना, मैगजीन टाइप। उसमें छापने के लिए उन्होंने वो लिखा हुआ दिया था, तो ये इनके साइंस एडवाइजर है ना, ये इनके हाथ लग गया। ठीक है, तो इन्होंने, चलिए वो तो हमारा उस चैप्टर में कंप्लीट हो गया, पर उसी की बात है, ये वही जेम्स है ना, जेम्स पूरा नाम क्या है, हाँ फोर्स, जेम्स फोर्स, हाँ ओके। ओके, तो जेम्स ये है, वंडर इफ ही हैड डन हिज सम्स राइट। जो उनका जो है थोड़ा सा वो चिंतित भी है कि जो उन्होंने कैलकुलेशन किया अपने पेपर को लेकर, है ना, सम कैलकुलेशन बताया ना उन्होंने पेपर में भी, कि अगर ऐसा हो गया, वो सही निकला, तो भाई सही निकलेगा तो मैं टकराने की बात है हमारी पृथ्वी से उसका। ओके, वॉट एवर डाउट्स जेम्स में हैव, जो भी उनके जो डाउट्स थे उनको, किसको,
किसको थे? वॉट एवर डाउट जेम्स may have had about सर जॉन्स एफिशिएंसी। एफिशिएंसी सर जॉन जो है ना वो साइंस एडवाइजर, उनकी जो एफिशिएंसी स्किल, मतलब उनको थोड़ा डाउट था ना उनकी स्किल्स पर कि क्या इतने जल्दी मीटिंग अरेंज कर पाएंगे क्या, है ना, वो भी एक ही सप्ताह में, वो भी इंटरनेशनल, पूरी दुनिया के साइंटिस्ट और जो भी इस फील्ड से जुड़े हुए सबको बुलाना। तो ये जो कह रहे हैं वो व्हाट एवर डाउट्स जेम्स हैव हैड डाउट्स सर जॉन है ना के लिए थे, एफिशिएंसी वर क्विकली डिस्प्लेड, है ना, डिस्प्लेड का मतलब जल्दी से वो सब उन समाप्त हो गया, डिस्प्लेड हो गया। क्या? when he है ना reported for the conference and found that all the experts listed by him were there। जब इन्होंने वो जो कॉन्फ्रेंस अटेंड किया, है ना, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाया था, वो जितने भी इन्होंने नाम दिए थे, लिस्टेड किए थे, है ना, जेम्स ने और इन्होंने मिलकर कि हम इन लोगों को बुलाएंगे पूरी दुनिया से, वो सब कहाँ आ गए थे? इस कॉन्फ्रेंस में आ गए। तो है ना, इनको वो सब क्या हो गया? डिस्पेल्ड हो गया। डिस्पेल्ड हो गया मतलब सब इन रिमूव्ड हो गया क्विकली। ओके, व्हेन ही रिपोर्टेड द ऑल फॉर द कॉन्फ्रेंस एंड फाउंड दैट, उन्होंने ये पाया कि सारे जितने एक्सपर्ट थे वो वहां आ गए थे। एस्ट्रोनॉमर्स जो होते हैं, खगोल शास्त्री होते हैं ना एस्ट्रोनॉमर्स, ठीक है, हमारे दत्ता क्या थे? मैं यस वो भी तो है ना। तो अमेच्योर, अमेच्योर मतलब सो क्या, जो प्रोफेशनल नहीं होते, ठीक है, अमेच्योर है हमारे एस्ट्रोनॉमर मिस्टर दत्ता, मनोज दत्ता, ठीक है ना बेटा। ओके, तो ये एस्ट्रोनॉमर है, कंप्यूटर साइंटिस्ट आ गए वहाँ, है ना, न्यूक्लियर फिजिसिस्ट आ गए वहाँ पे, परमाणु जिसको हम कहते हैं ना परमाणु भौतिक विज्ञान, स्पेस टेक्नोलॉजिस्ट आ गए, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी विद, है ना, स्पेस में छोड़ेंगे ना यार कोई, तो ऐसा स्पेस में ही है ना हमारा कमेंट तो, ठीक है। तो यहाँ पर कौन आ गया? स्पेस टेक्नोलॉजिस्ट, जिसको हम कहते हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकीविद, ओके। बायोलॉजिस्ट आ गए वहाँ, जीव वैज्ञानिक, ऑल वर देयर, वो सब वहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस में थे, आ गए थे, मतलब एक सप्ताह में सारा अरेंजमेंट हो गया, मीटिंग हो गई, बुला लिया, आ भी गए सारे, ठीक है। एंड okay, and as John special invitee was present, the man who had started it all, मनोज दत्त, कौन? और उनको भी बुलाया था भाई, जिसने इसकी खोज की थी, जिसके कारण ये सब इतना सारा, है ना, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करना पड़ी, ठीक है। तो सर जॉन ने स्पेशली इनवाइटी कौन थे? वाज प्रेजेंट द मैन हु हैड स्टार्टेड इट ऑल, जिसने ये सब प्रारंभ किया था भाई, उन्होंने खोजा था ना कमेट दत्ता को, तो मतलब कमेट को किसने खोजा? मनोज दत्ता। ओके, तो उनको भी बुलाया था इसमें। ओके गाइस, बेटा what are you looking? Okay, the conference lasted 1 week, कितने दिन चली? ओके, एंड वेंट ऑन अंडर टोटल कवर secrecy। ओके, तो ये कैसे भाई, जो सम्मेलन एक सप्ताह चला, और यह कैसा चला भाई, यह हाँ कैसा चला? बिल्कुल गुप्त रूप से जारी रहा, ठीक है, ये बिल्कुल गुप्त रूप से जारी रहा। फर्स्ट द एक्सपर्ट्स चेक एंड रीचेक जेम्स फॉर्सिथ, जेम्स फॉर्सिथ ने मैन्यूस्क्रिप्ट लिखा था ना, वो पहले उन्होंने सबने चेक किया कि जो इन्होंने फाइंडिंग्स बताई है जेम्स फॉर्सिथ ने वो सही है। जैसे कि उन्होंने कहा था कि इतनी स्पीड से चल रहा धूमकेतु, इतना इतने समय में यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पृथ्वी से ये समय टकराएगा, तो इन्होंने कैलकुलेट करा, और वो एक्चुअल में ये भी उसको वॉच कर रहे थे हमारे कमेट को, हाँ वाकई में इतनी स्पीड से चल रहा है इसके पाथ पर, इसके रास्ते पर। तो ये सब उन्होंने उससे, है ना, कंफर्म करा कि हाँ ये रेट चेक करा, जितने भी साइंटिस्ट लोग आए थे इन्होंने चेक किया, फिर रीचेक किया, कंफर्म किया, ठीक है। ओके, फर्स्ट इज कैलकुलेशन विद द लेटेस्ट ऑब्जर्वेशन। लेटेस्ट ऑब्जर्वेशन क्यों? क्योंकि फिर से वापस वो देखा कि वो कमेट वाकई में इतनी स्पीड से चल रहा है, इतनी दूरी, है ना, कर रहा है क्या,
है ना, इतनी स्पीड से चल रहा है। वो वापस उसने क्या करा है, लेटेस्ट ऑब्जर्वेशन किया ऑफ द कॉमेट दत्ता। कॉमेट दत्ता किसका ऑब्जर्वेशन किया, उस कॉमेट दत्ता। ओके नेक्स्ट पेज प्लीज। ही वाज, बेटा गो टू नेक्स्ट पेज प्लीज। ही वाज राइट, तो वे सही थे। He was right. There was no escape from the direct hit predicted by him. तो ये बिल्कुल सही भविष्य, प्रिडिक्टेड मतलब भविष्यवाणी, जो उन्होंने बताया था ना कि ऐसा होगा, तो है ना उनके द्वारा की गई भविष्यवाणी, प्रिडिक्टेड मतलब भविष्यवाणी, है ना, से बचा नहीं जा सकता था। एस्केप का मतलब बचा, बचना, ठीक है, बाय हिम, तो उनके द्वारा की गई जो भविष्यवाणी थी ना, उससे बचा नहीं जा सकता था। बिल्कुल सही था वो, ही वॉज राइट, वे बिल्कुल सही थे। दिस वॉज अ स्मॉल चांस, ठीक है, दिस देयर वॉज अ स्मॉल चांस, तो एक स्मॉल चांस हो सकता था, हो सकता था, दैट कॉमेट में जस्ट ग्रेस, जस्ट ग्रेस, ग्रेस मतलब ऐसा टकराते हो, खरोंच मारते हो और पृथ्वी को चला जाए, तो भैया उसकी खरोंच भी तो इतनी हल्की फुल्की तो होगी नहीं कि हम धक्का मार के हाथ से उसको पुश कर दें, तो खरोंच भी आएगी पृथ्वी पर, तो फिर भी डैमेज तो होगा, कैलेमिटीज तो होगी। तो ग्रेस, तो उनका कहा, उन्होंने कहा देयर वाज अ स्मॉल चांस दैट द कमेट में जस्ट ग्रेस द, है ना, खरोंच मारना, जैसे कि द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ एंड नॉट कोलाइड। तो ये हमारे स्मार्ट जो पृथ्वी का एटमॉस्फेयर है, ये बहुत ही कम चांस था कि वो जो है कमेट आए हमारे एटमॉस्फेयर में पृथ्वी की ओर खरोच मार के ग्रेज करके चला जाए, है ना, और वो टकराए नहीं, बड़ा पॉल्यूशन नहीं हो पृथ्वी से, सीधे नहीं कोलाइड हो, टकराए नहीं। ओके, in that case the loss of life and property would not be total। तो अब ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा भाई, तो उस स्थिति में जान माल को पूरा पूरा नुकसान नहीं होगा, ऐसा ये अंदाजा लगा रहे थे, ठीक है भाई, खरच मार के चला तो पूरी तरह से तो नहीं होगा जान माल को खतरा, ऐसा कह रहे, बट दिस स्लाइड रेस्पेक्ट was hardly है ना reassuring enough for taking no action। तो इनका ये कहना था कि लेकिन यह जो है इस मामूली राहत ने मुश्किल जो है ना दो को कार्यवाही नहीं की। अगर हम ये मान लेंगे ऐसा होगा तो हम कार्यवाही नहीं करें क्या, है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये कह रहे हैं कि मुश्किल से जो हम कार्रवाई नहीं की, अगर हम नहीं करेंगे तो क्या हम बच पाएंगे, तो ये फिर हैविंग डिसाइडेड, क्या डिसाइडेड, दैट सम एक्शन वाज नीडेड, कुछ तो एक्शन जरूरी है, ठीक है, तो कुछ एक्शन जो है वो जरूरी था, क्या भाई, तो हैविंग डिसाइडेड, इन्होंने क्या डिसाइडेड किया भाई, टू सम एक्शन वाज नीडेड, व्हाट फॉर्म शुड इट टेक, व्हाट फॉर्म शुड इट टेक, कोई एक्शन तो जरूरी था, अब वो क्या फॉर्म में हो, कैसे हो, ठीक है, किस फॉर्म में हम करें वो, है ना, व्हाट, तो व्हाट फॉर्म शुड इट टेक, द एक्सपर्ट dismiss the defensive measures like living in underground bunkers। तो जो एक्सपर्ट्स वहां आए थे तो किसी ने सजेस्ट किया था कि अंडरग्राउंड जो बैंकर्स होते हैं ना, अंडरग्राउंड जमीन में हम क्या करें, वहां लोगों को भेज दें जब ये टकराए तब, तो हमारी जो पृथ्वी उस पर कितने लोग रहते, क्या इतना पॉसिबल है, प्रैक्टिकली है, तो उन्होंने क्या कर दिया था, डिसमिस कर दिया था। द एक्सपर्ट डिसमिस डिफेंसिव मेजर लाइक ए लिविंग, है ना, लिविंग इन अ अंडरग्राउंड बंकर्स, इट वाज सिंपली नॉट अ प्रैक्टिकल प्रोपोजिशन, ठीक है, तो ये तो प्रैक्टिकल प्रोपोजिशन नहीं था, सुरक्षात्मक उपाय जो है यह नहीं था, व्यावहारिक प्रस्ताव नहीं था। ओके, सो द ओनली कोर्स वाज टू टेक ऑफेंसिव एक्शन। अब भाई तो केवल एक ही जो रास्ता था आक्रामक कार्रवाई का, तो भाई कैसे हो ऑफेंसिव एक्शन, कैसा हो, है ना,
कैसे रोका जाए उसको, ठीक है। कमेट दत्ता could be ना marginally deflected from its path by giving it a push। तो भाई ऐसा कुछ किया जाए कि इसको है ना डिफ्लेक्ट उसके रास्ते से, जो जिस पाथ पे आ रहा ना चल के पृथ्वी से टकराएगा, तो थोड़ा ऐसा पुश करें उसको तो वो अपने रास्ते से भटक जाए और दूसरी तरफ मुड़ जाए। तो ऐसा ही ये कह रहे हैं कि धूमकेतु जो दत्ता का एक धक्का देकर क्या करें हम उसको अपने वो पाथ को, मार्ग से उसको थोड़ा विचलित किया जा सकता था। ओके, the experts calculated that the bulk of destructive nuclear power available on the earth would be needed to achieve this mammoth task। है ना, ये विशाल विशाल टास्क है, क्योंकि भाई इतना तो पॉसिबल है नहीं कि धूमकेतु आ रहा और हम एक छोटा सा पुश करें तो वो मुड़ जाए। तो पुश करने के लिए भी तो बड़ा सा विस्फोट करना पड़ेगा, न्यूक्लियर मतलब परमाणु, ठीक है। तो क्या करें भाई, तो एक्सपर्ट्स ने ये कैलकुलेट किया, बल्क बल्क मतलब बहुत अधिक मात्रा में, ठीक है। बल्क मीन्स हाँ अधिक मात्रा में, डिस्ट्रक्टिव न्यूक्लियर पावर बेटा आदित्य, न्यूक्लियर पावर बहुत बल्क मात्रा में बड़ी मात्रा में अवेलेबल हो हमारी पृथ्वी पे, वुड टू है ना वुड बी नीडेड टू अचीव दिस मॉम, है ना। मैमोथ का मतलब है विशाल, है ना, जायंटिक बहुत ही विशाल काय, ठीक है, टास्क है। अब क्या क्या जिजेंटिक न्यूक्लियर एक्सप्लोशन सुटेबली प्लेस, एक बहुत बड़ा विशाल काय क्या करना है हमको, एक्सप्लोशन सुटेबली प्लेस कर दें हम पहले तो, कि हमको उसको विस्फोट करना है तो पहले तो प्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। सुटेबली डायरेक्टेड एंड सुटेबली टाइम, सुटेबली डायरेक्टेड हो वो जहां हमको पहुंचाना वहां, ठीक है, और सुटेबली क्या हो टाइम हो, क्या किस समय हमारे यहाँ जो कमेट पहुंचेगा पृथ्वी पर और हमको उसको कहाँ पर है ना उसको विस्फोट करना ताकि वो वहां हम उसको रोक दें, ठीक है। कुड द ट्रिक्स, जो ट्रिक्स है वो होना चाहिए, टाइम कुड डू द ट्रिक्स, ऐसा ट्रिक करें। This could be done by placing the nuclear payload in a है ना स्पेसशिप, स्पेसशिप होती है ना बेटा अंतरिक्ष में भेजने के लिए, है ना। तो ऐसा क्या होना चाहिए, एक पेलोड होना चाहिए स्पेसशिप न्यूक्लियर उसको प्लेसिंग द न्यूक्लियर, न्यूक्लियर हमारा परमाणु बम, उसको ले जाने के लिए सेंडिंग इट टू इंटरसेप्ट, है ना, इंटरसेप्ट द अप्रोचिंग कमेट एंड डिटोनेटिंग, डिटोनेटिंग भी होना चाहिए हम भाई उसको डिटोनेट करना पड़ेगा ना, जैसे आप कुआं खुदवाते हैं या कुछ भी हम पहाड़ तोड़ते हैं तो डिटोनेट लगाते हैं और फिर बटन दबा के विस्फोट करते हैं ना, डिटोनेटिंग इट बाय रिमोट कंट्रोल, तो रिमोट कंट्रोल से डिटोनेट भी करना है हमको, विस्फोट भी करना। सक्सेस और फेल्यूर, है ना, वो सक्सेस हो या फेल हो हमारा जो है ना, सेक्रेसी मस्ट बी प्रिजर्व, चाहे वो सक्सेस हो या फेल हो हमारा जो मिशन है वो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मस्ट बी प्रिजर्व, उसको हमको बिल्कुल सीक्रेट रखना है, क्या रखना है, बिल्कुल बनाए रखना, प्रिजर्व मतलब बना के रखना, सीक्रेसी मस्ट बी प्रिजर्व, सीक्रेसी को बना के रखना है चाहे वो हमारा मिशन फेल हो या सक्सेस हो। ओके, फाइनली टाइम टेबल वाज ड्रॉन, तो अब भाई हम अपनी कोई परीक्षाएं करवाते तो टाइम टेबल ड्रॉ करते, तो ऐसा इसका भी कोई टाइम टेबल ड्रॉ किया कि भाई किस समय हमको कौन सा काम करना है, तो इन्होंने फाइनली ठीक है तो टाइम टेबल ड्रॉ किया उन्होंने। अब द ऑपरेशन वाज है ना कुड नेम्ड, तो ऑपरेशन का नाम क्या दिया भाई, प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड। इस ऑपरेशन का नाम क्या दिया गया, क्वेश्चन अगर आए तो आप आंसर दे पाएंगे, ओके। तो इसका नाम दिया गया इस प्रोजेक्ट को द प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड। द इम्पोर्टेंट डेट्स इन इट वर, जो इसकी जो डेट थी इम्पोर्टेंट वो ये थी, क्या थी भाई, ओके अक्टूबर 10 डिस्पैच करना पृथ्वी से, ठीक है। द स्पेसक्राफ्ट विद द पेलोड unless by then the comet is already destroyed by natural causes or has changed its path due to unforeseen
पर्सन। देखिए हमको तो करना, लेकिन हो सकता है कि ये जैसे कि इन्होंने माना था कि वो अपने आप इवेपोरेट हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए सूर्य के नजदीक जाने पर, है ना, टुकड़े हो जाए उसके, लेकिन नहीं हुआ। तो लेकिन हमको तो, अगर नहीं हुआ तो हमको तो करना है उसको डिस्ट्रॉय, तो ये करा। तो ये कह रहे कि चेंज इट पाथ ड्यू टू अनफोर्सिन रीजन, है ना, अप्रत्याशित कारण से। ठीक है बेटा। अब अब नवंबर कौन सा है, नवंबर 15। ओके। तो यहाँ पर रेंडेसवस, इसको प्रोनाउंशिएट करते बेटा हम इसमें, इसको इस तरह से, है ना, रोंडी वो। ओके। तो RONDIVOO, आप इसको इस तरह से प्रोनाउंशिएट करेंगे तो ये होगा, इसका मतलब है मिलन का स्थान, मिलने का स्थान। अब जो कमेंट देता रहा इधर से हम इस, है ना, छोड़ेंगे मिसाइल, तो ये दोनों को मिलने की जगह जिसको कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगी, इसको क्या कहेंगे, रोंडीवू विद द कमेट एंड डेटोनेशन ऑफ द पेलोड। जो डेटोनेशन पेलोड है ना, जिसको हम छोड़ेंगे, वो और कमेट कहाँ मिलेंगे, ये वो तारीख है कि ये यहाँ मिलेंगे इस डेट को, दिसंबर 15। कौन सी बेटा, इफ द एक्सपेरिमेंट फेल्ड, है ना। तो ये बात हो रही है कब, 15 दिसंबर की। इफ द एक्सपेरिमेंट फेल्ड, दिस वाज द डे द कमेट वुड हिट द अर्थ। वो जो दिन है, वो जो कमेट है, वो इस तारीख को हिट करेगा, ठीक है, अर्थ को। कब टकराएगा, ओके। इफ इट सक्सीड, यदि ये सक्सीड हुआ मिशन, this was the day comet would pass by at a near but safe distance। तो वह ये दिन होगा कि वो सेफ डिस्टेंस से हमारी पृथ्वी से निकल जाएगा, ठीक है, पास हो जाएगा, ठीक है। द सक्सेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट डिपेंडेंट ऑन हाउ मैसिव, तो सक्सेस किस पर डिपेंड होगा, हाउ मैसिव कमेट वाज, कितना विशाल का है ना कमेट। Nobody could estimate, अभी तो कोई एस्टिमेट नहीं कर सकते हम उसका कितना बड़ा होगा, ठीक है। Everybody hope, सब यही आशा ही करते हैं सिर्फ, that it was not very massive, कि वो बहुत मैसिव विशालकाय ना हो। Do you think we will succeed? दत्ता asked Sir John McPherson for his opinion। उनका ओपिनियन पूछते हैं मिस्टर दत्ता, किससे पूछा है, यस, सर जॉन मैकपर्सन से। तो क्या है ना, लगता है कि हम सफल होंगे। दत्ता ने ये किससे पूछा, सर जॉन से, उनकी, है ना, राय पूछी है। किसकी राय पूछी है, सर जॉन की। दत्त, ओके। ड्यूरिंग द वीक द टू हैड डेवलप्ड कंसिडरेबल एफिनिटी फॉर ईच अदर। तो इस सप्ताह में, मतलब सप्ताह के दौरान दोनों के, है ना, एक दूसरे के लिए काफी हद तक क्या हुआ था, इनकी निकटता, आत्मीयता विकसित हो गई थी। क्या हो गई थी, यस, काफी हद तक। कंसाइडरेबल मतलब काफी हद तक, ओके। एफिनिटी मतलब निकट, ओके, हो गए थी इस सप्ताह के दौरान, क्योंकि एक सप्ताह हो गया लगभग इनको यहाँ, है ना, चला था ना। अब मिस्टर दत्ता, आई विल गिव यू एन ऑनेस्ट आंसर, इन्होंने पूछा था, अब ये कह रहे कि मैं तुम्हें बहुत ईमानदारी से एक उत्तर देता हूँ, ठीक है। क्या कहा दत्ता, मैं आपको एक ईमानदार जवाब दूंगा। भाई क्या है वो, आई एम नॉट बाइंग एनी क्रिसमस प्रेजेंट टिल दिसंबर 15। क्रिसमस कब आता है, 20, ओके, 25। अब ये कलीशन कब होने वाला है, हाँ। तो ये कह रहे कि मैं 15 दिसंबर तक कोई भी क्रिसमस प्रेजेंट नहीं खरीदूंगा, ठीक है। तो क्रिसमस उपहार नहीं खरीद रहा हूं, ऐसा कहता है। तो दत्ता जी को ऐसा कहा उन्होंने, ओके। दत्त, है ना, दत्ता दा टोल्ड द ब्रिटिश आइलैंड, है ना, वो आइलैंड जो है वो फॉर 2 weeks आफ्टर द कॉन्फ्रेंस, एंड ही हैड अ प्लीजेंट टाइम विजिटिंग ऑब्जर्वेटरीज एंड है ना, exchanging view with amateur as well as professional astronomers, है ना।
तो जहाँ जितने खगोल शास्त्री थे, चाहे वो अमेच्योर हो या प्रोफेशनल हो, तो अब इनके पास में समय था वहां पे। उसके बाद में ये रुके वहां पर। कौन? सम्मेलन से 2 सप्ताह बाद, है ना, दत्ता ने ब्रिटिश द्वीपों, ब्रिटिश आइलैंड, ब्रिटिश आइलैंड मतलब ब्रिटिश जो द्वीप है ना वहाँ, ये वहाँ 2 सप्ताह तक जो भ्रमण किया, वहाँ भ्रमण किया। ठीक है, क्या किया? टूर किया वहाँ पे उन्होंने। ठीक है, विजिट किया वहाँ पे उन्होंने। और उसके जो वेधशाला होती है ना, जो ऑब्जर्वेटरीज होती है, वेधशालाएं हमारे यहाँ भी हैं, तो ऑब्जर्वेटरीज एंड और क्या करा उन्होंने? भ्रमण किया उनके पास, वेधशालाओं का दौरा किया उन्होंने, और खगोल शास्त्रियों से वो जो विचार है वो एक्सचेंज किए, आदान प्रदान किया। ठीक है, एक सुखद समय था उनके लिए ये। तो एस्ट्रोनॉमर ऑन हिज रिटर्न ही वाज ग्रीट, है ना, ग्रीटेड मतलब क्या करना? अमेच्योर सोकिया, सोकिया है ना, ये तो प्रोफेशनल नहीं है ना मिस्टर दत्ता, ये तो सोकिया एमेच्योर है। तो ये जो है इनके जो है ये वापस आते हैं, ऑन हिज रिटर्न वापस आते हैं ये, ग्रीटेड बाय द इनविटेबल वॉस। इनविटेबल वॉस मतलब जिनको आप पहचानते नहीं, जान पहचान नहीं, वो भी अपरिहार्य लोग कहेंगे हम, है ना, विथ। ओके, तो वेस्ट, हाँ, इनवेटिबल वेस्ट का मतलब हम जिनको जानते पहचानते वो भी इनका सम्मान करते हैं। यहाँ पे ग्रीटेड सम्मान करना, है ना, जैसे कि वो काफी नाम हो गया था ना, फेमस हो गए थे, तो वापस आए अपने देश, तो इनको क्या किया? जो नहीं पहचानते थे, है ना, अपरिचार्य लोग थे, उन्होंने भी इनको ये किया, यहाँ पर ग्रीटेड किया। ठीक है, सम्मान किया, मान सम्मान किया। क्राउड ऑफ फ्रेंड्स, और जो दोस्त थे सबको पता चल गया, वो लोग भी आए, है ना, काफी भीड़ हो गई। कहाँ? सोशल, ओके, सोशल लीडर्स आ गए, स्टूडेंट्स आ गए, उनके स्टूडेंट्स भी रहे कुछ, तो वो भी आ गए। एंड द यूजुअली हैंगर्स ऑन, और जो यूजुअली ऐसे लोग भी आ जाते हैं ना, जो चाटुकार लोग होते हैं ना, जिस प्रकार से कुछ फेमस हो जाता है, आप कभी फेमस हो जाए तो ऐसे कुछ लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले, उनको कहते हैं, क्या कहते हैं? हैंगर्स ऑन, पीछ लगू। ठीक है, तो लोडेड विद द गार्लैंड, अब ये सब है ना आए सब स्वागत करने के लिए, तो सबने मालाएं पहना है, तो माला ढेर सारी हो गई गले में, आपने देखा होगा नेताओं का स्वागत होता है तो लोडेड विद गार्लैंड, गार्लैंड मीन्स माला। ओके, ओके, गार्लैंड्स एंड बम्बर्ड बाय क्वेश्चन, बम्बर्ड मतलब एक के बाद एक के बाद एक, बम गिराना नहीं, क्वेश्चन। किसके क्वेश्चन है भैया? आए वहां से विदेश से, तो किसके क्वेश्चन है? यस, हमारे प्रेस रिपोर्टर फ्रॉम द प्रेस, ही समहाउ किसी न किसी तरह मेड हिज वे टू द वेटिंग कार, जहाँ जहाँ कार उनका वेट कर रही थी, है ना, घर जाना था ना उनको, विदेश से आ गए, तो ये जैसे तैसे रास्ता बना के उस कार तक गए। ओके गाइस, नेक्स्ट हमारा पार्ट सेकंड होगा, वी विल कंटिन्यू टुमारो। Okay, if you have any doubt related this session, you can ask me. Any doubt? No doubt. Okay guys, कल पढ़ के आना है सेकंड। ओके, ओके।